एक दिन रात्रि के समय घर पर आंगन में सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय, दहाड़ मारते हुए सामने से सिंह आ गया। ये खड़े हुए देखा सिंह आ रहा है, पर देखते देखते वो अदृश्य हो गया, सियार बन गया। थोड़ी देर के बाद वो स्वान बन गया, रूप बदलने लगा। इन्होंने पूछा, तुम हो कौन जो बार बार रूप बदल रहे हो? ये नहीं बोला। कमंडलू में से गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभय मंत्र करके जल का जो ही छींटा लगाया, ये बोल पड़ा कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम तव स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी है। मुझे प्रेत योनि मिल गई है, और वह भी किसी दूसरे के दोषों के कारण से नहीं, स्वकीयेनैव दोषेण, अपने दोषों के कारण से। कल भी हम बता रहे थे कि व्यक्ति स्वयं शुभ अशुभ कर्म करता है और स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ये धुंधकारी कह रहा है, किसी दूसरे का दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, मेरे तो स्वयं जैसे कर्म थे उसके अनुसार मुझे योनि मिल गई। गोकर्ण बोले, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तो आपने एक बार किया। शतम माने 100 बार भी पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति है वाली नहीं है, कोई साधारण पापी नहीं होगी। इसलिए मेरी मुक्ति का कोई दूसरा साधन हो। महात्मा गोकर्ण बोले, भैया तुम अपनी जगह पर जाओ, तुम्हारी मुक्ति का साधन हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। प्रेत आत्मा चल गई। कुछ लोग पूछते, गया में श्राद्ध करने के बाद फिर श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हम गया में जो श्राद्ध करके आए इसलिए करके आए, कब आगे से करेंगे? प्रेम से बोलो जय श्री राम। कौन इसी झंझट में पड़ा है? हमारे शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि गया में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गया में श्राद्ध करना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गया में श्राद्ध हमने कर दिया तो अब फिर हम श्राद्ध कर्म करेंगे। गया में पिंडदान श्राद्ध करने के उपरांत भी हमें श्राद्ध कर्म प्रतिवर्ष करना चाहिए। जो भी तिथि है उस तिथि में श्राद्ध कर्म फिर भी करना चाहिए। यदि आप श्राद्ध कर्म करना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे जिस पुण्य तिथि में हमारे पूर्वज गए उस तिथि की हमें विस्मृति हो जाएगी। एक तो आज कल तिथियों का स्मरण रखना बड़ा कठिन हो गया है। तारीख को तो नोट कर लेंगे, तारीख को लिख लेंगे, पर तिथि को कोई नहीं। और हमारे सनातन धर्म में जितने भी कार्य हैं वो तिथियों के अनुसार होते हैं, तारीख के अनुसार नहीं होते, तिथि के अनुसार। श्राद्ध कर्म भी होता है तो तिथि के अनुसार होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि ठीक है, समयानुसार हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं, पर इसके साथ साथ हमें इतना भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तिथियों का और मास का तो ज्ञान करा के रखें। आज किसी से पूछ दिया जाए तो बैसाख के बाद में कौन सा महीना आता है, तो कोई बता पाए बच्चे? इंग्लिश में पूछेंगे तो बता देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर मास नहीं बता सकते। क्यों? कभी याद ही नहीं कराते, बताते ही नहीं है कि चैत्र को महीना चल लो, कब बैसाख चल लो, कब फागुन चल लो। बच्चों को पूछेंगे तो कहेंगे फरवरी चल रही।
कैसो भागवत कैसो है आप बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, तिथियों का ज्ञान कराना चाहिए। तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे चाचा, ताऊ आदि इस स्थिति में गए हैं। तिथियों का ज्ञान होना चाहिए, मास का ज्ञान होना चाहिए। हम विरोध नहीं करते कि मत पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, खूब इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, पर साथ साथ में अपनी तिथियों का, अपने मास आदि धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ज्ञान होगा तो हमारे जाने के बाद में तभी तो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। और जब उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो भला करेंगे कैसे? प्रेम से बोलूं जय श्री राम। तब महात्मा गोकर्ण ने विश्राम किया और प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण जब उदित हुए तो भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का साधन क्या है? तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, पुत्र गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु। अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो केवल एक साधन है और वो है भागवत की कथा। भागवत की कथा सुना तो मुक्ति हो पाएगी। अन्य साधनों को करने से ध्यान देना, प्रेतात्मा को शांति मिल सकती है पर मुक्ति नहीं हो सकती। प्रेतात्मा की, पितरों की मुक्ति होगी तो भागवत की कथा से ही। इतना कहकर के भगवान सूर्य नारायण चले गए। इन्होंने महाराज ये निश्चित कर लिया कि मैं भाई को कथा सुनाऊंगा। सभी सगे संबंधी इष्ट मित्रों को आमंत्रित किया, सुंदर व्यास गद्दी बनाई, देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया, भागवत जी का पूजन किया, स्वयं वक्ता बने और 7 ग्रंथि का बांस लगा दिया, प्रेत का आवाहन किया तो प्रेत 7 गांठ के बांस के छिद्र में आगे बैठे। कथा प्रारंभ। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथि का जो बांस है उसकी एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियां फट गई। दिव्य रूप धारण कर लिया, जिसे लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेके आए। महात्मा गोकर्ण ने प्रणाम किया और कहा, भगवान एक ही विमान क्यों आया? श्रोता तो सभी है, तो केवल मेरे भाई के लिए विमान, अन्य श्रोताओं के लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षद कहते हैं, जिस भाव से, श्रद्धा से तुम्हारे भाई ने कथा को सुना है, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना। इन्होंने कथा को सुना, सुनने के बाद चिंतन किया, मनन किया तो मुक्ति हो गई। और अन्य श्रोताओं ने कथा को तो सुना, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। और जब घर को गए शाम को तब